हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप 15 क्वेश्चन। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम लोगों का नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस फिनिश होने वाला है, यानी कि इसके बाद 1 से 2 वीडियो आएंगे, उसके बाद हम लोगों का नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके लिए मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो बहुत कम लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस 1 से 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैथोजन एंड माइक्रोब्स रहेगा, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड 2020 यूपीसी ने 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैथोजन एंड माइक्रोब्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। क्षय रोग यानी टीबी जिसे बोलते हैं, किस सूक्ष्मजीव से होता है। अर्सिया कोलाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोल्राई, साल्मोनेला टाइफी। जो आपका टीबी होता है किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, जो होता है टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इसका जो पूरा नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो टाइफाइड से होता है। जो विब्रियो कोल्राई होती है कोलरा के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। कोलरा इज कॉज बाई, कोलरा जो होता है, कोलरा किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से, विब्रियो कोल्राई से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई टिटनिस के कारण होता है, ठीक है। बैसिलस एंथ्रासिस, जो कॉलरा होता है आपका विब्रियो कोल्राई के कारण होता है, कॉलरे के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मलेरिया, मलेरिया किस सूक्ष्मजीव से होता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम फंगस। जो वो मलेरिया होता है किस सूक्ष्मजीव से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जो इसका विक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो मच्छर होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो होता है, ठीक है, इसका विक्टर। टिटनिस इज कॉज्ड बाय, टिटनिस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से, या तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्टेरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस से, इलीकोलाई से, ठीक है। इसका जो टिटनिस जो होता है इज कॉज्ड बाय, टिटनिस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। टिटनिस यानी टिटनाई, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, ठीक है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं। सैप्रोफाइट, मैथोजन, सिम्बायोटिक, प्रोहोबिटिक्स। जो प्रोहोबिटिक्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए, जो बैक्टीरिया होते हैं ये गेनफुल यानी लाभदायक होते हैं, ठीक है। इसमें रोगजनक उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव यानी पैथोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरस, निम्न में से कौन सा वायरस है। प्लाज्मोडियम इन्फ्लुएंजा वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम कैंडिडा, ठीक है। जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, क्योंकि इसके लास्ट में भी वायरस दिया हुआ, ठीक है। टाइफाइड जो होता है इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड किससे होता है, विब्रियो कोल्राई से, साल्मोनेला टाइफी, सिग्नेला एंड इकोलाई, ठीक है। जो आपका टाइफाइड होता है, टाइफाइड वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, ठीक, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। ये वाला यूपीएससी ने 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फंगी सेल वॉल इज मेड ऑफ, जो फंगस की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, काइटिन की, प्रोटीन की, लिपिड की। जो आपका जो फंगस की सेल वॉल बनी होती है ये 2025 में यूपीएससी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच बैक्टीरिया आर स्पेरिकल इज शेप, मतलब स्पेरिकल इन शेप, गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं। बैसिलस, स्पाइरल, कोकई,
विब्रियो, ठीक है। जो आपके स्फेरिकल शेप में होते हैं बैक्टीरिया जीवाणु उसको बोलते हैं कोकाई, ठीक है। ऐसे कोकाई होते हैं। जो बैसिलस होता है ये रोड लाइक होते हैं, रोड लाइक ऐसे ऐसे करके, ठीक है, रोड लाइक। जो स्पाइरल होते हैं स्पाइरिलस शेप होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है स्पेरिकल शेप जो होता है कोकाई का होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं स्पाइरिकल शेप, ठीक है, यानी गोल होते हैं। निमोनिया इज कॉमनली काज्ड बाय, निमोनिया सामान्यतः किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, साल्मोनेला टाइफी, इकोलाई, प्लाज्मोडियम। जो आपका निमोनिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। एड्स यानी एड्स जो होता है एड्स किसके कारण होता है? एड्स कॉज्ड बाय, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किससे होता है? बैक्टीरिया, फंगी, HIV एंड प्रोटोजोआ। जो आपका एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, HIV वायरस के कारण होता है एड्स। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बैक्टीरिया का प्रजनन होता है यानी बैक्टीरिया का प्रजनन जो होता है कैसे होता है? बडिंग के थ्रू, बाइनरी फिजन, म्यूसिस एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जो बैक्टीरिया का रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बैक्टीरिया जो प्रजनन करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक और इफेक्टिव अगेनिस्ट मतलब किसके प्रति प्रभावी होते हैं? एंटीबायोटिक किसके प्रति प्रभावित होते हैं, प्रभावी होते हैं, ठीक है। वायरस के, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू प्रभावित होते हैं, ठीक है, प्रभाव दिखाते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, कौन सा रोग वायरस से होता है? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मीजल्स एंड कॉलरा। तो जो ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड कॉलरा जो होते हैं ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक है। जो आपका मीजल्स होता है ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया स्प्रेड थ्रू, मलेरिया फैलता है एयर के थ्रू, वाटर, फीमेल एनाफिलीज, मॉस्किटो के थ्रू। जो मलेरिया रोग होता है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ईस्ट किसका उदाहरण है? वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का एंड प्रोटोजोआ का। जो ईस्ट होता है वो फंगस का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सैकेरोमाइस सेरेविसी आपने नाम सुना होगा, जो विब्रियो ईस्ट भी बोलते हैं, यानी जो अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है ईस्ट का प्रयोग, ठीक है। तो जो ईस्ट होता है वो फंगस होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं पिंक, रेड, वायलेट, ग्रीन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस में दिखाई देते हैं? वायलेट में, ठीक है, वायलेट। ऑप्शन नंबर सी। रिंग वर्म इज कॉज्ड बाय, रिंग वर्म यानी जिसे दाद बोलते हैं वो किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से। जो आपका रिंग वर्म होता है वो फंगस के कारण होता है, ठीक है। प्लेग इज कॉज्ड बाय, प्लेग किससे होता है? ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस से, साल्मोनेला से, विब्रियो से, इकोलाई से। जो आपका प्लेग होता है प्लेग किससे होता है? अर्सीना पेस्टिस से होता है, ठीक है, पेस्टिस से। वायरस रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन, वायरस रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन, वायरस को प्रजनन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, होस्ट सेल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। वायरस रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन, जो वायरस होते हैं उनके लिए प्रजनन कहाँ चाहिए? इनके लिए होस्ट सेल चाहिए, ठीक है, होस्ट सेल।
हेपेटाइटिस मेनली अफेक्ट विच ऑर्गन? हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स। जो हेपेटाइटिस होता है वो लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज इफेक्ट विच ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरियोफाज किसे संक्रमित करता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। जो बैक्टीरियोफाज होते हैं किसको संक्रमित करते हैं? वो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं यानी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग समानता किसमें होती है? लैक्टोबैसिलस में, साल्मोनेला में, राइजोबियम में, पेनिसिलिन में। देखो जो फूड पॉइजन होती है किसमें पाई जाती है? लैक्टोबैसिलस में हो नहीं सकती क्योंकि ये तो दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया। साल्मोनेला यानी टाइफाइड बैक्टीरिया। पेनिसिलिन में तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। एनरोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ। एनरोबिक बैक्टीरिया किसमें अनुपस्थिति में बढ़ते हैं? वाटर की अनुपस्थिति में, लाइट की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हीट की उपस्थिति में यानी अनुपस्थिति में, ठीक है। जो आपके एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये बिना ऑक्सीजन के उपस्थित होते हैं, ठीक है। एनरोबिक बैक्टीरिया। अरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एंडोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय। एंडोस्पोर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया, फंगिस, प्रोटोजोआ। जो आपके एंडोस्पोर होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एंडोस्पोर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा एंडोस्पोर बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ क्या होते हैं? जो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं, आपने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा ही होगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। कॉलरा स्प्रेड थ्रू मेनली थ्रू। कॉलरा मुख्य रूप से किससे फैलता है? एयर के थ्रू, भोजन कंटामिनेटेड, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। जो आपका कॉलरा होता है वो किस फैलता है? कॉलरा जो होता है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू कॉलरा फैलता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा इज ट्रांसमिट बाय। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है? वाटर, एयर ड्रॉपलेट, ब्लड एंड फूड। जो इन्फ्लुएंजा होता है आपका एयर ड्रॉपलेट्स के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर बी। सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति कैसी होती है? थिक होती है, थिन, एब्सेंट, डबल लेयर्ड। इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा पतली होती है क्योंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? वो थिन होती है। नॉर्मल फ्लोरा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट आर। नॉर्मल फ्लोरा सूक्ष्मजीव होते हैं ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंड डिसीज कॉजिंग। जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। टिटनिस टॉक्सिन अफेक्ट विच सिस्टम। टिटनिस विष किस यंत्र को प्रभावित करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो टिटनिस विष किस यंत्र को प्रभावित करता है? तो हमारी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इन्फेक्शन अक्वायर्ड इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। अस्पताल में होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? कम्युनिटी इन्फेक्शन, नैजोकेमिकल, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो अस्पताल यानी हॉस्पिटल में होने वाला संक्रमण कहलाता है कोमियल, ठीक है। नैजोकोमियल इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी नैजोकोमियल इन्फेक्शन। डिसइंफेक्टेंट आर यूज्ड फॉर। डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया जाता है लिविंग टिश्यू में, ह्यूमन बॉडी में, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, इनएनिमेटेड या निर्जीव वस्तुओं में, नॉन लिविंग वस्तुओं में, फूड आइटम में। जो इनफेक्टेंट का उपयोग किया जाता है इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग्स में किया जाता है।
स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? किलिंग सम माइक्रोब, किलिंग ओनली बैक्टीरिया, किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिमूवल डर्ट। ठीक है, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किलिंग ऑल ऑर्गेनिज्म, स्वास्थ्य साफ वातावरण बनाना। ठीक है। कॉल्ड कॉमन कोल्ड इज कॉल्ड बाय, जो कॉमन कोल्ड होती है यानी सर्दी जुकाम होता है, किस वायरस के कारण होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका साधारण सर्दी होती है किससे होती है? कोरोना वायरस से, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडनो वायरस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉमन कोल्ड होती है जो राइनो वायरस के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी। ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरी अफेक्ट, टीबी मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। ये वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है। डिप्टेरिया इज कॉल्ड बाय, डिप्टेरिया किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेराई से, स्ट्रेप्टोकोकस से, साल्मोनेला से। तो डिप्टेरिया जो होता है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेराई से होता है। ठीक है। वॉर्म इन्फेक्शन और क्लासिफाइज, कृमि संक्रमण कहलाते हैं। वायरल बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियल एंड हेलमिंथेस एंड फंगस। जो वॉर्म होते हैं कृमि संक्रमण कहलाते हैं, उसको बोलते हैं हेलमिंथीज या हेलमिंथिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कॉर्ड और कॉल्ड, दही में उपस्थित लाभकारी जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया, जो दही में बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कौन से बैक्टीरिया नाम कहते हैं, या किससे उनका नाम क्या होता है? ठीक है, जो दही में बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है? पैथोजन होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, टॉक्सिक होते हैं? नो। तो प्रोबायोटिक्स यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलएवी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है। प्रोमाइट्स क्या होते हैं? जो प्रोमाइट्स होते हैं लिविंग कैरियर होते हैं, इन्फेक्टेड इंसेक्ट होते हैं, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, एयर पार्टिकल होते हैं। जो आपके प्रोमाइट्स होते हैं वो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स उसमें, जैसे जैसे मान लो एग्जांपल में, जैसे कोई भी गंदी चीज़ हो गई उसको वहाँ पे कंटामिनेटेड वो ऑब्जेक्ट्स का काम करती है। ठीक है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। मलेरिया पैरासाइट इंटर विच ब्लड सेल, मलेरिया परजीवी किस रक्त कोशिका में प्रभावित करता है या प्रवेश करता है? जो मलेरिया होता है आपको आरबीसी में प्रवेश करता है। ठीक है। ई कोलाई इज नॉर्मली फाउंड, ई कोलाई समानता कहाँ पाए जाते हैं? ई कोलाई जो समानता होती है स्किन में पाए जाते हैं, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्लड। जो ई कोलाई होते हैं वे इंस्टेंटाइन यानी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वैक्सीनेशन प्रोवाइड विच इम्यूनिटी, जो वैक्सीनेशन या टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है? पैसिव इम्यूनिटी, इनेटिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, जो टीकाकरण होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी देती है, ऑप्शन नंबर सी। टॉक्सिन रिलीज्ड आउटसाइड बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड, बैक्टीरिया द्वारा बाहर छोड़ा गया विष कहलाता है एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन। जो बैक्टीरिया द्वारा बाहर छोड़ा गया विष होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। HIV मेनली अटैक्स विच सेल, HIV मुख्य रूप से किन कोशिकाओं पर हमला करती है? आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, टी सेल यानी प्लेटलेट्स। और ठीक है, जो HIV होती है, HIV वायरस टी सेल पर अटैक करता है। ठीक है। कोकाई अरेंज्ड इन चैन और कॉल्ड, जो कोकाई होती है चैन के रूप में प्रेजेंट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपी स्ट्रेप्टो कोकाई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रेप्टो कोकाई। कोकाई अरेंज इन क्लस्टर्स और कॉल्ड, जो गुच्छों में कोकाई प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्टेप्लोकोकाई, सार्कीना। ठीक है, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुच्छों में
जो उपस्थित होती है कोकाई उसे बोलते हैं स्टेफिलोकोकाई। ऑप्शन नंबर सी। फंगी इन्फेक्शन और माउथ इज कॉल्ड नो, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ माउथ इज नो। मुख में फंगल इन्फेक्शन का कारण कौन होता है? रिंगवर्म, कैंडिडिएसिस, स्पर्जिलस हो गया, एथिलेट्स फोर्ट हो गया। ठीक है, जो मुख में फंगल की संक्रमण होता है वह कैंडिडिएसिस के कारण होता है। ठीक है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने। जो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है टुडे, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।